बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेनियल से प्रोहिबिशन है, कुछ इनमें से सेनियल लिए हमने प्रोहिबिशन के लिए, जो आपको मुख्तलिफ सूरतों में इसका जो रेड सर्कल होते हैं, आप जैसे आपको बताया था जो ट्राइंगल्स होती हैं रेड कलर में, वो पिलेग्रो के साइन को इंडिकेट करती हैं। जो रेड सर्कल में ये साइन होते हैं ये प्रोहिबिशन के होते हैं, और उसको फिर हमने एक्सप्लेनेशन करनी होती है कि इसमें कौन सी चीज़ से कैसे हमें ये अप्लाई होते हैं और किस चीज़ से हमें मना कर रहे हैं। और फिर अगर ब्लू साइन में ये सर्कुलर में होंगे तो फिर हमारे वो ओब्लिगेशन के होते हैं, उन साइन को भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमने जो 4-5 साइन लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जिस तरह ये दो गाड़ियाँ इनके दरम्यान देखें, ये 70 मीटर लिखा हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके साथ आगे वाली गाड़ी के साथ जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 70 मीटर होना चाहिए। लेकिन ये क्वालकर कासो नहीं होना चाहिए। अगर हमने ओवरटेक करना हो आगे वाली गाड़ी को तो उस सूरत में हम इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ, सवाल को पढ़ते हैं, उसका जवाब लिखी करते हैं। लेकिन बाद का मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आप तस्वीर को देखते हैं, तस्वीर को समझते हैं, तो आपका 80% जो है वो सवाल जो है प्रगुणता जो है वो आपका हल हो जाते हैं। देखें जिस तरह ये आगे गाड़ी जा रही है, हम उसके पीछे जा रहे हैं और ये दरम्यान में एक 70 मीटर लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये हमारा जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है, ये सेफ्टी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस हमारा जो है आगे वाली गाड़ी के साथ जो है कितना होना चाहिए, 70 मीटर होना चाहिए। क्या सिंपल होना चाहिए या किसी सूरत में हम इसको कम भी कर सकते हैं। तो हम वो दलानतार करने के लिए ये 70 मीटर से जो डिस्टेंस है क्वालकर कासो नहीं है, इस ओवरटेक करने के लिए हम इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, सवाल को करते हैं, आप जवाब लगाते हैं, फिर नेक्स्ट पिक्चर को हम फिर एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं कि तस्वीरें भी बोलती हैं, तस्वीरों से बातें करते हैं। A la vista de esa señal, ¿qué separación se debe mantener con el vehículo que circula delante? आप कहते हैं ये साइन को देखते हुए, a la vista de esa señal, जैसे कि आपको ये साइन को देखते हैं, ¿qué separación, कौन सा फासला है, से debe mantener, आपको मेंटेन रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, con el vehículo, उस गाड़ी के साथ, के circula delante, जो आपके आगे चल रही है। तो जैसे कि हम पहली बात कर चुके हैं, हमारे इसके साथ मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 70 मीटर होना चाहिए। फिर नो इन सिंपरे, नो इन क्वालकर कासो, लेकिन 70 metros como mínimo en cualquier caso no, क्वालकर कासो नहीं, सिंपरे नहीं। किस सूरत में हम क्या होना चाहिए, 70 metros como mínimo होना चाहिए, एक्सेप्टो para adelantar, कि कम से कम हमारा 70 मीटर होना चाहिए, 70 मीटर होना चाहिए सवाए अदलानतार के। जब अगर हमने अदलानतार करना हो, इस गाड़ी को ओवरटेक करना हो, तो हम इस 70 मीटर को रिड्यूस करके 60, 50 या 65 भी हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ नॉर्मल सर्कुलेशन कर रहे हैं तो उस सूरत में अगर अदलानतार करने का हमारा इरादा नहीं है, तो आगे वाली गाड़ी के साथ हमारा मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 70 मीटर होना चाहिए। हम इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं किस सूरत में, अदलानतार की सूरत में, सवाए एक्सेप्टो पर अदलानतार, सवाए अगर हमारा इरादा ओवरटेक का, तो फिर हम इस डिस्टेंस को इससे 70 से कम भी कर सकते, 70 से कम भी कर सकते हैं। तो फिर हमारा रिस्पोस्टा करेक्टा को होगा, से हमारा रिस्पोस्टा करेक्टा हो जाए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रगुणता की तरफ, उसकी तस्वीर को देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर प्रगुणता को समझते हैं। तो देखें ये भी प्रोहिबिशन का साइन है। ये दो टायरों के दरमियान एक जो है आपका ये एक एक्सिस होता है, इसको एक्सिस बोलते हैं। तो अगर 2 व्हील 4 व्हील जो आपकी जो है गाड़ी के नॉर्मल तौर पर 2 एक्सिस होते हैं, फ्रंट एक्सिस एंड बैक एक्सिस होता है। तो किसी भी एक्सिस के ऊपर वो देखें, यहाँ लिखा हुआ है 2.4 टन लिखा हुआ है, टन टन लिखा हुआ है। तो किसी भी एक्सिस के ऊपर अगर आपका वज़न 2.4 टन से ये 2.4 टन से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका 2.4 टन से ज़्यादा हो जाएगा, तो उन गाड़ियों की एंट्री मना हो जाएगी। ये सिर्फ काम्यून के लिए नहीं है, बस के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए नहीं है, सभी वो गाड़ियाँ जिनका जो है किसी भी एक एक्सिस के ऊपर जो है वेट जो है वो कितना हो जाए, 2.4 टन से ज़्यादा हो जाएगा, तो उनकी एंट्री मना हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने प्रगुणता की तरफ। किस सिग्निफिका के इसके साइन की क्या इंपॉर्टेंस है। लिमिटेशन दे लॉन्गिट्यूड पर एक लंबाई को, लॉन्गिट्यूड को या लिमिटार नहीं करता ये। प्रोहिबिशन दे पासो लॉस व्हीकल्स, ये मना करता है गुजरने से गाड़ियों को। कोई अंचूरा ने, अंचूरे का भी साइन हमने देखा है, इस तरह उनके इधर साइन बने होते हैं, दरमियान में वो 2 मीटर या 4 मीटर या 3 मीटर, जितना में उसने लिखा हो 2 मीटर या 1.5 मीटर, अमूमन 2 मीटर समथिंग होता है उन गाड़ियों के लिए, वो अंचूरे का साइन होता है। लेकिन ये कि लिमिटेशन दे मासा पर एक है, जिस तरह हमने पहले दर्ज किया कि कादा एक के ऊपर जो एक
लिमिट रख दी गई है। मासा क्या है, वेट वज़न की है कि लिमिटेशन है कि उन गाड़ियों का, जिस तरह ये 2.5 2.4 टन है, तो उन गाड़ियों का जो है यहाँ से गुजरना मना होगा जिसका किसी भी एक के ऊपर जो है वज़न जो है इससे ज़्यादा होगा। लिमिटाशन de masa por eje, किसी भी एक के ऊपर मैक्सिमम आप जो लोड डाल सकते हैं, लोड जो है 2.4 टन, 2.4 टन, 2,4 tonelada से ज़्यादा होगा तो उन गाड़ियों के यहाँ एंट्री जो है वो मना है, वो गाड़ियाँ इस साइन से आगे नहीं जा सकेंगी। फिर हम इस साइन की बात करते हैं। ये साइन हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये प्रोहिबिशन का साइन है, ममानत का साइन है, मना करते हैं। इस चीज़ से हमें मना करता है कि यहाँ बगैर रुके हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ रुके बगैर हम आगे नहीं जा सकते, हमें रुकना पड़ेगा फिर हम आगे जाएंगे। जिस तरह टूल प्लाजा होता है या पुलिस एंड कंट्रोल लगाया होता है, तो टूल प्लाजे पे हम रुकते हैं, या तो हमने पहले ही पर्ची ली होती है, उधर पगार करते हैं, रुकते हैं, पगार करते हैं, फिर आगे जाएंगे, या फिर हमने उधर से जो उसकी टिकट है या पर्ची है निकालनी होती है ताकि नेक्स्ट पोस्ट पे जहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे मोटरवे या डुअल कैरेजवे से, तो उधर हम रुकेंगे पगार करके तो आगे चले जाएंगे। तो ये साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ आपका एक बार जो है रुकना जो है वो ज़रूरी है, एक बार आप रुकेंगे, रुक कर तो ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ आपका इंतरादा जो है वो प्रोहिबिट, रुके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। फिर हमें हमारे पास जो है ये साइन हमें क्या बताता है कि यहाँ हम रुके बगैर आगे नहीं जा सकते। जो भी हम ये पढ़ रहे हैं से इंटर कर सकते हैं, उधर से वापस आ सकते हैं। ये क्या हमारा जो है मुकम्मल जो है यहाँ सर्कुलेशन ही मना है, यहाँ से ना हम इस तरफ से इंटर कर सकेंगे ना दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से गाड़ियाँ बाहर आ सकेंगी। तो ये हमारे जो वो सन्यालिस थे जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो आपका क्या है सर्कुलेशन मना है, यहाँ आपका क्या है इंतरादा मना है, यहाँ आपको सर्कुलेशन मना नहीं है, पसार मना नहीं है, आप जा सकते हैं लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। इस प्रोहिबिट तो पसार सिद्ध है, यहाँ आपको रुके बगैर आगे जाना जो है, यहाँ फिर आपको रुके बगैर आगे जाना मना होगा। जिस तरह ये देखें कि इंडिका ऐसा सन्याल प्रोहिबिशन de पसार सिद्ध से आपको मना है पसार करना, गुजरना, बगैर रुके हुए आप आगे, बगैर रुके आप आगे नहीं जा सकते। फिर देखें हम तो जब पीछे वाले जब हमने 2-3 या पढ़े हैं साइन, तो ये देखिए सिंगल साइन है, हम सिंगल साइन को एक्सप्लेन करते हैं। तीनों साइन देखिए हमारे प्रोहिबिशन के साइन है, जहाँ हमारा हम ममानियत के साइन है। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए पेलिग्रो साइन भी ऊपर आ गया और नीचे प्रोहिबिशन का साइन भी आ गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आगे इंटरसेक्शन है, ये पेलिग्रो का साइन है। किस चीज़ का पेलिग्रो के आगे इंटरसेक्शन आ रहा है, लेकिन ये साथ ही हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये देखिए मेन रोड है, ये लिंक रोड आ रहा है राइट साइड से, कि हमारी प्रायोरिटी होगी, हमारी पहल होगी, हमारी प्रेफरेंस होगी उन गाड़ियों के ऊपर जो राइट साइड से आ रही हैं। और नीचे वाला साइन क्या इंडिकेट करता है कि आपको 40 किलोमीटर पर आवर से चलना मना है। 40 किलोमीटर पर आवर तक आप चल सकते हैं, मास से 40 किलोमीटर पर आवर जो आपको चलना मना है। जो आपकी मैक्सिमम परमीटर स्पीड है वो 40 है, 40 से ऊपर चलना आपको मना है। लेकिन कहाँ तक आपको चलना मना है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन तक आपको 40 से ऊपर चलना मना है। लेकिन आप जब इस चौक को रेबासार कर देंगे, क्रूसार कर देंगे, पासार कर देंगे इस इंटरसेक्शन को, तो फिर आपकी ये 40 की पाबंदी जो है, 40 की पाबंदी जो है, 40 किलोमीटर पर आवर की पाबंदी है, ये क्या हो जाएगी, ये फिनाली साध हो जाएगी। फिर आप इसको फॉलो करेंगे, जो नेक्स्ट स्पीड साइन आएगा या रोड की जो नॉर्मल जनरल स्पीड होगी, फिर इस इंटरसेक्शन के बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने प्रगुणता की तरफ। Quando finaliza la prohibición de circular a velocidad superior a la indicada, कब फाइनल हो जाएगी आपको जो ममानत है चलने की एक स्पीड के साथ जो इंडिकेट की गई है उससे ज़्यादा स्पीड के साथ चलने की आपकी ममानत जो है कब फिनाली साद हो जाएगी, कब ख़त्म हो जाएगी, कब टर्मिनल हो जाएगी। आपकी जो 40 से ऊपर जो स्पीड इंडिकेट की गई है, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर है, इससे ऊपर चलने की जो ममानत है वो कब आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये ममानत हमारी कहाँ तक है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन तक है। जब नेक्स्ट इंटरसेक्शन को हम क्रॉस कर देंगे, रबासार कर देंगे, ट्राविसार कर देंगे, क्रूसार कर देंगे, पासार कर देंगे, तो हमारी जो ये ममानत है 40 किलोमीटर पर आवर चलने की, ये क्या हो जाएगी, फिनालिसाद हो जाएगी। अल रेबासार ला वर्टिकल दे प्रोक्सिमा सेनल दे फिन दे प्रोहिबिशनस, कहते हैं जब हम क्रॉस कर जाएंगे
वर्टिकल साइन जो हमें आगे मिलेगा फिन द प्रोहिबिशन के जो पाबंदियों को ख़त्म करता है, सभी आपके जो प्रोहिबिशन है उनको ख़त्म करता है, तो हमारी 40 की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। अलीगरार लाइक इंटरसेक्शन कहते हैं जब हम इंटरसेक्शन पे पहुंचेंगे तो हमारे 40 की जो प्रोहिबिशन है 40 किलोमीटर पर आवर के प्रोहिबिशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अल रेबासार ले इंटरसेक्शन जब हम क्रॉस करेंगे, इसको रेबासार करेंगे, अतराबेसार करेंगे, इसे पसार कर जाएंगे, तो हमारे पसार करने के बाद इस पोस्टे पसार इंटरसेक्शन तो हमारी जो 40 किलोमीटर पर आवर की जो पाबंदी है वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। चौक के बाद इंटरसेक्शन के बाद हमारी ये 40 की पाबंदी जो है वो फिनालिसाद हो जाए। देखिए फिर ये हमारे पास दो साइन आ गए। ये क्या है, एस्ट्रेचमेंटो को शो करता है कि रोड जा रहा है, आगे क्या हो गया, रोड नैरो है। पेलीग्रो है, किस चीज़ का, पेलीग्रो के आगे रोड जो क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। नीचे वाला साइन क्या बता रहा है कि अदलांतामेंटो इसका प्रोहिबितो, अदलांतामेंटो प्रोहिबितो। तो हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह हम पिछले सवाल में पढ़ रहे थे, इधर पढ़ा था कि हमारी जो स्पीड की पाबंदी है, जो ये पेलीग्रो शो किया गया है, इसको क्रॉस करने के बाद, रेबासार करने के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो अभी हमारे पास प्रमुख आया है, ओवरटेकिंग की पाबंदी हमारी कब ख़त्म होगी? क्या ये पेलीग्रो जो शो हो रहा है, जो स्ट्रेचामेंटो है, इस स्ट्रेचामेंटो को क्रॉस करने के बाद क्या हमारी ओवरटेक की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ओवरटेक की पाबंदी आपकी इसको जो पेलीग्रो है या स्ट्रेचामेंटो है, ये नैरो रोड है, ये तंग जगह है, इसको क्रॉस करने के बाद आपकी ओवरटेक की पाबंदी ख़त्म नहीं होगी। आपकी पाबंदी कब ख़त्म होगी? क्वांडो टर्मिना ला प्रोहिबिशन दे अदलांतार, आपकी ओवरटेक की पाबंदी जो है कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी? जो आपको ममानत है ओवरटेक करने की वो कब ख़त्म होगी? आपको मना किया गया ओवरटेक करने से, ये कब आपकी जो पाबंदी जो है ये कब ख़त्म होगी? क्वांडो रेबासा ला वर्टिकल दे señal de fin de la prohibiciones de adelantamiento, कहते हैं जब आप क्रॉस करेंगे वर्टिकल साइन को, और फिन दे रहा, जहाँ उस वर्टिकल साइन क्या इंडिकेट कर रहा होगा, फिन दे ला प्रोहिबिशन दे अदलांतामेंटो, कि आपकी ओवरटेकिंग जो है कि पाबंदी जो है क्या हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, ममानत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उधर फिर आपकी जो पाबंदी जो है ख़त्म हो जाएगी। क्वांडो सालगा दे इंटरसेक्शमेंटो नो, चौक से ख़त्म होने के बाद आपकी ओवरटेकिंग की पाबंदी ख़त्म नहीं होगी। इंटरसेक्शन स्ट्रेचामेंटो, अगर इधर स्पीड लिमिट होती तो वह स्ट्रेचामेंटो के बाद आपके ख़त्म हो जानी थी। जिस तरह देखें यहाँ जो है स्पीड लिमिट जो है, जो ऊपर जो पेलीग्रो दिया गया है उसके बाद जो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आपकी ओवरटेकिंग जो पाबंदी है वो स्ट्रेचामेंटो को सालगे करने के बाद या येगा करने के उधर पहुँचने के बाद या उसको सालीर करने के बाद ख़त्म नहीं होती है। आपकी ओवरटेक की पाबंदी उसी वक्त ख़त्म होगी जब आपको साइन मिलेगा फिन de prohibición de adelantamiento या फिन de todas las prohibiciones para vehículos en movimiento। दो साइन होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं कोशिश करूँगा जो फिन de prohibiciones के जो साइन है दोनों, एक तो फिन de prohibición de adelantamiento और फिन de prohibición para todos los vehículos en movimiento, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको डिस्कस करके दूँ। तो हम नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह करेंगे अपना जो है